क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर x, तो छोटी संख्या y हो जाएगा। और दोनों का अंतर 26 है तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड क्या होगा, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, अर्थात x जो है y के 3 गुना होगा, तो x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 से। किसी भी समीकरण से चल सकते हैं, लेकिन समीकरण 1 ही लिखते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 26 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि y इधर माइनस में है तो इक्वल टू के उस पार पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये हो गया समीकरण 3। समीकरण 3 लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे प्रतिस्थापित करने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 2 हमारा है, x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो x की वैल्यू कितना है, 26 प्लस y। तो यहाँ पर लिख देंगे 26 प्लस y बराबर कितना हो गया, 3y। अब y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं 26 बराबर 3y माइनस y। अब इसको लिख सकते हैं 26 बराबर 2y। अब y बराबर हो जाएगा 26/2, क्योंकि 2 इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग यानी बट्टे में हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। y का मान 3 आ गया। अब लिखेंगे y का मान किसी भी समीकरण में, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 हमारा क्या था, x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू वाई कितना आया है हमारा, y हमारा 13 आया है यहाँ पे, तो y 13 रख देंगे, y यहाँ 13 रख देंगे। तो x बराबर कितना हो गया, 13 तिया 39। अर्थात आंसर हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 39 और y बराबर 13 होगा। यही आपका आंसर हुआ।